नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यरमता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। इसरो ने रॉकेट गगनयान के अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित निकालने वाली प्रणाली का सफल प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री मोदी आज सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। बहादुर पुलिसकर्मी के चलते पिछले दशक में आतंकवाद और चरमपंथी हमलों में 65% कमी आई। गृहमंत्री। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन आज से शुरू। पहली क्षेत्रीय ट्रांजिट रेल सेवा आज से आम जनता के लिए शुरू। अब समाचार विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज अपने रॉकेट गगनयान की आपदा की स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित निकालने की प्रणाली का सफल प्रदर्शन किया। श्रीहरिकोटा से गगनयान मिशन के क्रू मॉडल का सफल परीक्षण किया गया। 2025 में मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन भेजने की तैयारी के तौर पर इसरो ने TVD-1 मिशन का परीक्षण किया। अगले साल इसरो को मानव रहित मिशन पूरा करना है। इसका मुख्य उद्देश्य सुरक्षित लैंडिंग, अंतरिक्ष यात्रियों का सुरक्षित बचाव और क्रू मॉडल का परीक्षण करना था। गगनयान को 3 बार रोकने के बाद सवेरे 10 बजे सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। इसे श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लॉन्च पैड से ठीक 10 बजे सवेरे छोड़ा गया। 9 मिनट के बाद क्रू मॉडल श्रीहरिकोटा से 10 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में गिरा। वहां पर मॉड्यूल की रिकवरी के लिए नौसेना को तैनात किया गया था। नौसेना के गोताखोर मॉड्यूल को निकालकर नौसेना के पोत में लाए। आज इसे मद्रास बंदरगाह पर लाया जाएगा। प्रक्षेपण के बाद इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ ने कहा कि सभी मानदंड और प्रक्रियाएं योजनासर पूरे किए गए। उन्होंने कहा कि इस उड़ान ने साबित किया है कि अंतरिक्ष यात्रियों को किसी भी तकनीकी खराबी की स्थिति में सुरक्षित बाहर लाया जा सकता है। समुद्र में गिराने का परीक्षण भी किया गया, जो कि सफल रहा। श्री सोमनाथ ने बताया कि इस परीक्षण यान को सवेरे 8 बजे भेजा जाना था, लेकिन मौसम की खराबी के कारण इसे 8:30 बजे तक स्थगित किया गया। इसके बाद निगरानी व्यवस्था में गड़बड़ी के कारण इसे दोबारा रोक दिया गया। इसरो अध्यक्ष ने बताया कि गैस दोबारा भरने और परीक्षण यान की जांच के बाद प्रक्षेपण की प्रक्रिया सवेरे 10 बजे फिर शुरू की गई। उन्होंने बताया कि इसरो की पूरी टीम भविष्य में गगनयान के प्रक्षेपण के लिए तैयार है। मिशन के निदेशक शिव कुमार ने बताया कि मॉड्यूल की रिकवरी के बाद पूरे विवरण की छानबीन की जाएगी। मिशन के निदेशक ने कहा कि आज का अनुभव ऐतिहासिक रहा और गगनयान मिशन पर काम करने वाले सभी लोगों के लिए प्रेरक था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश में ग्वालियर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्वालियर में सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे। सिंधिया स्कूल के प्रधानाचार्य अजय सिंह ने बताया कि स्थापना दिवस समारोह का कार्यक्रम शनिवार शाम करीब 5 बजे आयोजित होगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में करीब 2 घंटे तक मौजूद रहेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि बहादुर पुलिसकर्मियों के योगदान से पिछले 1 दशक में आतंकवाद, उग्रवाद और नक्सलवाद की घटनाओं में 65% की कमी आई है। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के राष्ट्रीय पुलिस समारोह में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने न केवल कड़े कानून बनाए बल्कि आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग के आधुनिकीकरण का भी काम किया है। श्री अमित शाह ने कहा कि पुलिसकर्मियों की सतर्कता के बिना किसी भी देश की आंतरिक और सीमा सुरक्षा संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष 188 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे और अब तक 36,250 बहादुर पुलिसकर्मियों ने देश के लिए अपना जीवन निछावर कर दिया। पुलिसकर्मियों की देश के प्रति निष्ठा, ईमानदारी और सर्वोच्च बलिदान के सम्मान में हर वर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। आज के दिन 1959 में लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स में चीनी सैनिकों के घात लगाकर किए गए हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 10 जवान शहीद हो गए थे। पुलिसकर्मियों के बलिदान और राष्ट्रीय सुरक्षा तथा अखंडता को बनाए रखने में उनकी सर्वोपरि भूमिका के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2018 में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया था। ये स्मारक पुलिस बलों की राष्ट्रीय पहचान, गौरव और एकता की भावना का प्रतीक है। अगले महीने 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक ऐसा मतदान केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है जिसका प्रबंधन विशेष रूप से महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा।
चुनाव वाले राज्यों मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में महिला प्रबंधित मतदान केंद्र में पुलिस और सुरक्षा कर्मियों सहित सभी चुनाव कर्मचारी महिलाएं होगी। ऐसे मतदान केंद्र लैंगिक समानता और चुनावी प्रक्रिया में महिलाओं की अधिक रचनात्मक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आयोग की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में स्थापित किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक जिले में कम से कम एक ऐसा मतदान केंद्र स्थापित करने का भी निर्देश दिया है, जिसका प्रबंधन उस जिले के सबसे कम उम्र के पात्र कर्मचारियों वाली मतदान टीमों द्वारा दिया जाएगा। दिशा निर्देशों के अनुसार स्थानीय सामग्री और कला रूपों का उपयोग और चित्रण करते हुए प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में न्यूनतम एक मॉडल मतदान केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का काम आज शुरू हो जाएगा। मुख्य चुनाव अधिकारी अनुपम राजन ने बताया है कि पर्चे भरने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर है। 31 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 2 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। समूचे राज्य में मतदान एक ही चरण में 17 नवंबर को होगा। मतगणना 3 दिसंबर को होगी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके साथ ही चरण में 70 निर्वाचन क्षेत्र में पर्चे भरने का काम शुरू हो जाएगा। दूसरे चरण के लिए 30 अक्टूबर तक नामांकन भरे जा सकते हैं। पर्चे की जांच 31 अक्टूबर को होगी और 2 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के 90 सदस्यों की विधानसभा के लिए 2 चरणों में 7 और 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO से इस साल अगस्त तक करीब 17 लाख सदस्य जुड़े हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि 3000 से अधिक प्रतिष्ठानों ने अपने कर्मचारियों को EPFO की सामाजिक सुरक्षा के दायरे में शामिल किया है। नए सदस्यों में 58% से अधिक कर्मचारी 18 से 25 वर्ष की आयु वर्ग के हैं। मंत्रालय का कहना है कि यह आंकड़ा दर्शाता है कि पहली बार नौकरी पाने वाले अधिकतर लोग बड़ी संख्या में संगठित क्षेत्र के कामगारों में शामिल हो रहे हैं। भारत की प्रथम क्षेत्रीय ट्रांजिट रेल सेवा नमो भारत ट्रेन जनता के लिहाज से शुरू हो रही है। इस सेवा के पहले चरण में साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक 17 किलोमीटर की दूरी तय होगी। इस यात्रा में साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो सहित कुल 5 स्टेशन होंगे। नमो भारत ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। इनमें 6 कोच होंगे और 1700 यात्री यात्रा कर सकेंगे। एक कोच महिलाओं के लिए आरक्षित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल साहिबाबाद में नमो भारत ट्रेन का शुभारंभ किया था। इस अवसर पर श्री मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नमो भारत ट्रेन न्यू दिल्ली की नई यात्रा और नए संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि दिल्ली मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम गलियारा क्षेत्रीय संपर्क में क्रांतिकारी कदम है। श्री मोदी ने कहा कि नमो भारत भविष्य के भारत की एक झलक है और बढ़ती आर्थिक ताकत के साथ राष्ट्र के परिवर्तन का उदाहरण है। शारदीय और नवरात्र का आज 7वां दिन है। आज देवी कालरात्रि की पूजा की जाती है। महाकालरात्रि देवी दुर्गा का रूप है। उन्हें राक्षसों तथा नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवी कालरात्रि अपने श्रद्धालुओं की रक्षा करती है और उन्हें आशीर्वाद देती है। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और आम नागरिकों को मानवीय सहायता पहुंचाने के मुद्दे पर तनाव करने की कुछ नीतिक कोशिशों के बीच आतंकवादी संगठन हमास ने कल 2 अमेरिकी बंधकों को रिहा कर दिया। बंधक मां और बेटी को 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजरायल पर आतंकी हमले के दौरान अगवा किया गया था। इजरायली अधिकारियों ने बताया कि दोनों महिलाओं को इजरायली सेना केंद्र में ले जाया जा रहा है। अमेरिका ने कहा है कि उनके देश का एक दल दोनों महिलाओं से मिलने जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस काम में मदद के लिए कतर और इजरायल की साझेदारी को धन्यवाद दिया। इजरायल और अमेरिका के अधिकारियों ने 200 अन्य बंधकों को रिहा करने के प्रयास जारी रखने का वायदा किया है। ये बंधक करीब 40 देशों से हैं जिन्हें अगवा किया गया था। हालांकि हमास ने कहा है कि उसने कतर सरकार के साथ हुए एक समझौते के अंतर्गत बंधकों को रिहा किया है। अन्य बंधकों के रिश्तेदारों ने बाकी के बंधकों को भी रिहा करने की अपील की है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज लखनऊ में नीदरलैंड्स और श्रीलंका के बीच मैच खेला जा रहा है।
नीदरलैंड्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49 ओवर और 4 गेंद पर 262 रन बनाए और श्रीलंका को 263 रन का लक्ष्य दिया है। विश्व कप के एक अन्य मैच में दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जारी है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।